Hello, salam, namaste, sat sri akal to all my viewers, and yet welcome you to another episode of What's Your Story by Madhuri. I'm waiting for everybody to join. Sunil, she has already joined. Okay, just a minute, I'm just trying to find out. So, today I'll talk about laughter. Today I'll talk about emotions. Today we'll have evening filled with lots of stories with none other than the first season winner of the Great Indian Laughter Challenge show, Mr. Sunil Bajri, and who has really उन्होंने एक तरीके से एक कैरेक्टर को अमर कर दिया जिसका नाम है none other than Ratan Mura. So I'm just waiting for Sunil ji to join. दोस्तों आप लोग को कभी याद है कि आप लास्ट टाइम कब हंसे थे? वेल मुझे तो याद है जब मैं छोटी थी तो आई यूज्ड टू लाफ एट पीपल व्हेन दे यूज्ड टू फॉल एंड आई यूज्ड टू नो पुट दिस ऑन माय माउथ बिकॉज वी वर टोल्ड कि वो बड़े हैं उनसे उनके ऊपर हंसना नहीं चाहिए बट आई एम हेल्पलेस आई कुडंट डू दैट मैं हंसती थी इनफैक्ट आज भी मैं जब खुद गिरती हूँ तो मैं हंसती हूँ बाद में सोच के कि मैं कैसे गिरी थी सो वेल दैट्स इट लाफ्टर is a good medicine. So, sometimes I laugh that much that tears go down my leg. Smile is not only a curve, you all know that. It sets everything, a smile sets everything straight. And a good laugh heals every hurt. Whatever hurt you get, it heals. Sunil ji just joined. I'm waiting for him. So आप लोग भी सोचिए कि जब से लॉकडाउन हुआ है हम लोग कितनी बार हंसे हैं या फिर हम कितनी बार हंसते हैं लाइक कभी किसी की शादी पे या हमारे बर्थडे पे या किसी की प्रमोशन पे लेकिन क्या हमने अपने अंदर झांक के देखा है कि लाफ्टर खुशी है क्या हमें उसे ढूंढना पड़ता है आई डोंट थिंक सो यू डोंट नीड वेज टू फाइंड हैप्पीनेस यू ओनली हैव टू फील हैप्पी यू डोंट नीड एनीबडी टू मेक यू लाफ एंड कुछ ऐसी ही शख्सियत आज हमारे इस शो पे आ रहे हैं well I'm waiting for him to join there are some complications I don't know why this is happening unable to join. We'll try again. He's unable to join. It says. Okay. So, as you all know, that What's Your Story is my show, and through this show, I try to bring out the real emotions, the real stories, and the real उनकी personalities की जो भी whether it's related to sports whether it's different segments of people I try to bring on my show ताकि वो कुछ अपनी बातें जो अनहर्ड हैं उनकी स्टोरीज जो हमने कभी सुनी नहीं उनके इमोशंस वो रियल कौन है I try to bring that out so it's my effort and I really appreciate that if you like the show do comment Sunil ji welcome to Hi, how my are you? show welcome to Good, my good, good, show good. I was waiting for you how are you sir Thank you. there was some problem
which couldn't be, which was not allowing us to join together. Now it's sorted out, I think. So, sir, how are you doing today? I'm doing chat with you. Chat with me. Okay. So मैं अभी सबको बोल रही थी सर कि ये हमें खुशी ढूंढनी पड़ती है या हमारे अंदर होती है? Do we need to, समटाइम you ढूंढनी know, पड़ती है, समटाइम ढूंढनी पड़ती है, समटाइम अपने अंदर होती होती है। है? तो मैं वही हाँ। सबको बताई थी कि since the lockdown has started, कितने लोगों ने अपनी खुशी को खुद ढूंढा है अपने अंदर? खुशी के पति ने ढूंढ लिया खुशी को। That's a very nice thing. Okay. मुझे पता कि आज मैं बहुत हंसने वाली हूँ और मैंने सबको ये भी बताया है कि जब मैं छोटी थी तो मैं खुद अपने गिरने पे और दूसरों के गिरने पे हंसती थी, which is very bad. It's not good manners. नहीं हंसना चाहिए, सही बात। पर मैं हंसती थी। किसी के गिरने पे नहीं हंसना चाहिए। Seriously सर, आप कभी नहीं हंसे? मैं अगर बचपन की बात करें तो हंसा हूँ 100%। हाँ, झूठ नहीं बोलूंगा, हंसे, क्योंकि है ना? वो तो देखिए पता नहीं। ये आपने गलत बोला कि हंसना नहीं चाहिए। हंसना चाहिए, हंसी आए तो नहीं रोकना नहीं हंसना चाहिए। चाहिए, लेकिन अगर हाँ, समझ में आ जाए कि भैया सामने वाले का प्रॉब्लम है, तो फिर उस वक्त हाँ, यू हैव टू कंट्रोल योर कंट्रोल योर स्माइल, ऐसे करके, ऐसे बाद में पीछे सोच के हंसना चाहिए, है ना सर? ओके, सो आई नो सर यू, आई एम फ्रॉम हैदराबाद। ओ क्या कर रही पोटी तुम्हें? क्यों सर? अवकाली बारिश हो रही ना? आओ, हाँ, बारिश तो बहुत हो रही सर। इतनी बारिश हो रही, इतनी बारिश हो रही, पूरे रोड़ा भर जा रहे हैं पानी से। रोड़ा खुद अपने आप में एक बहुत बड़ा रोड़ा बन गया ना। सर रोड़ा तो बन गया सर। उनको बोलना ना सर, अब मैं को बोल के क्या होता सर? उनको बोलो, आप मेरे को नक्को खींचो इसमें। हैदराबादी म्युनिसिपल वालों को बोलो सर। हैदराबादी पोटी मेरे को शादी के लिए बोली, तो मैं बोला अच्छा। नक्को, शादी नहीं करना। हाँ। अरे क्योंकि हैदराबादी पोटी बात बात में बोलती है, मैं कसम खा रही हूँ, मैं कसम खा रही हूँ, मैं कसम खा रही हूँ। हाँ, अच्छा, तो कसम अच्छा। खाएगी चुड़ैल, हाँ। क्या फायदा तेरे से शादी करने का? नक्को करना। नक्को सर, ऐसा नहीं है, हैदराबाद में अच्छे पोटियां भी मिलते हैं, आप ढूंढे नहीं। आप आ जाओ अपन दिला पे। अच्छी पोटी ढूंढने से नहीं मिलती, इधर इंस्टाग्राम पे मिलती। ठीक है, तो चलिए। हैदराबाद, हाँ। धन्यवाद तुम्हारा, धन्यवाद हैदराबाद। हैदराबाद आपका स्वागत करता है सर। हैदराबाद के बारे में अगर मैं कुछ भी बोलूं तो मुझे माफी चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी हैदराबाद के बॉर्डर का ही हूँ। आपको जी। पता होगा कि जहाँ से महाराष्ट्र खत्म होता है और हैदराबाद शुरू होता है, जी। वहीं मेरा जन्म हुआ था। चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट, लास्ट डिस्ट्रिक्ट बल्लार शाह। बल्लाशाह, ओके ओके। ट्रेन जो आती है ना, जम्मू तावेरी या जितनी ट्रेनें आती है, वो चंद्रपुर होते ही, बल्लार शाह होते ही जाती है। तो बल्लार शाह लास्ट स्टेशन है, तो उस बॉर्डर का मेरा जन्म है। तो आप सब देख सकते हैं मेरे ऊपर साउथ का असर भी है और मराठी असर भी है। सर आपके ऊपर किस चीज का नहीं असर है? ये तो द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज शो में सबने देख लिया, और आपके जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है जिसमें आपके 57 स्टैंड अप कॉमेडियंस को एक साथ टीम में लेकर मूवी बनाई है, वो इटसेल्फ शो करता है आपका टैलेंट सर। यू नीड नो इंट्रोडक्शन फॉर दैट। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तमाम हैदराबाद के खासकर जितने हमारे भाई हैं, तुम्हें पता है हैदराबाद में एक से बढ़कर एक कॉमेडियन आर्टिस्ट है, और हमारे लाफ्टर चैलेंज में सिर्फ अकेले हैदराबाद से 14 लोग आर्टिस्ट हैं। 14 आर्टिस्ट अकेले हैदराबाद से 14 आर्टिस्ट रहते हैं। सबके सब बहुत ही ग्रेट आर्टिस्ट। वो सीजन 1 की बात कर रहे हैं आप? सीजन 1 हबीब कदीर हो, कादर शरीफ हो, हबीब कदीर हो, या केबी जानी हो। वाओ सर, देखिए कितना टैलेंट है यार हमारे यहाँ से। इसमें आप भी हैं वन ऑफ यू। हैदराबाद को मैं बहुत बहुत पसंद, हैदराबाद को मैं बहुत सलाम करता हूँ।
वेरी ब्यूटीफुल सिटी। शुक्रिया, शुक्रिया सर। हम हैदराबादियों की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खासकर वहाँ की फिल्म सिटी, आमोजी फिल्म सिटी। डेफिनेटली बाहुबली मुझे सेट। मुझे बहुत सारी शूटिंग करने का मौका मिला वहाँ पर, और हम्म। तारा सितारा होटल में रुकने का भी मौका मिला। बहुत अच्छी, वाकई जी हैदराबाद हाँ। का जवाब। हैदराबाद अपने आप एक, और वो जो हैदराबाद का जो ब्रिज है, जो हम्म। सबसे लॉन्ग ब्रिज है, फ्रॉम हम्म। एयरपोर्ट टू सिटी, एयरपोर्ट टू सिटी, हाँ। वो इतना आपको लंबा अच्छा ब्रिज है लगा? वो। सर तो बहुत मतलब आप उसके ऊपर ट्रैवल ही करना पसंद करते हैं और कहीं जाना नहीं पसंद करते? मैं जहाँ से हैदराबाद एयरपोर्ट से अगर वो सिटी में आता हूँ, तो मुझे हाँ। वो मैं ब्रिज में बहुत इंजॉय करता अच्छा। हूँ। उसको उसको देख उस ब्रिज को देखकर मैं मेरा तबीयत ठीक हो जाती है। तबीयत ठीक हो जाती है? और क्यों सर? जिस ब्रिज को देखकर तबीयत ठीक हो जाए, उस ब्रिज हाँ। को क्या कहते हैं हिंदी मालूम है? नहीं। आरोग्य सेतु। अच्छा। ओहो। ओके। सेतु मतलब ब्रिज। हाँ। लेकिन अभी तो हम लोग मोबाइल ऐप डाउनलोड कर रहे हैं ना सर, कोविड के लिए। क्या जमाना आ गया। ब्रिज, आपको ओरिजिनल ब्रिज ब्रिज को देख के पसंद तबीयत। है, लोगों को ऐप पसंद है, मोदी जी बोलते हैं ऐप डाउनलोड करो। मोदी जी क्या क्या कर रहे हैं। मोदी जी मोदी जी बहुत वर्सटाइल है, एब्सोल्युटली। बहुत ज्यादा वर्सटाइल। आई सल्यूट हिम। आई सल्यूट हिम। आई सल्यूट हिम। आपके बहुत सारे दोस्त लोग मुझे, हम सबको कमेंट कर रहे हैं। जी अक्षय हाँ, आपके लिए बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं सर। अक्षय सर। बड़ोला जी कह रहे हैं कि जी। हाँ जी। सर आपके लिए कॉमेडी क्या है, क्या मैं जान सकती हूँ? आ, मेरे लिए तो सब कुछ है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि मेरा प्रोफेशन है, मेरा मेरा काम है, मेरी पूजा है, एवरीथिंग फॉर मी। क्योंकि मैं जिससे जाना जाता हूँ, पहचाना जाता हूँ। काम तो हमारे हिंदुस्तान में वैसे ही कहा जाता है कि काम पूजा है, तो वो मेरा हम्म। काम है, तो मेरे लिए समझता कि वो मेरे लिए मेरा ईमान धर्म सब कुछ कॉमेडी। और वैसे भी किसी बड़े शायर ने कहा था कि घर से मस्जिद है दूर, चलो ये कर ले, किसी रोते हुए हम्म। बच्चे को हंसाए। वाह। वाह वाह सर। निदा फाजी साहब ने कहा था, निदा फाजी साहब ने, कि कितनी अच्छी बात कही थी कि अगर आप इबादत करना चाहते हैं, तो सबसे अच्छी इबादत है कि हंसाते रहो। किसी को खुल के हंसाना इससे बड़ी इबादत नहीं, और किसी के दिल को दुखाना इससे बुरी आदत नहीं। वाह, क्या बात बोल दी सर आपने, क्या बात बोली है। थैंक यू माँ, थैंक यू महादेवी। सर माँ मत बोलिए सर, आई अंडरस्टैंड, आई एम इन हैदराबाद सर, माँ नको सर, प्लीज सर, माय माय अम्मा हार्ट विल ब्रेक। क्या बोलते थे। अब तो मेरा हार्ट बिल्कुल ही ब्रेक कर दिया आपने, प्लीज, यू जस्ट ब्रोक माय हार्ट, ओके? यू जस्ट ब्रोक माय हार्ट। नो 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 नो, दिस इज नॉट डन सर। कोई एक्चुअली बात नहीं, हार्ट मैं हार्ट। मुझे मुझे टाइम ही नहीं मिला आपके बारे में रिसर्च करने के लिए, आपको पता है इतनी जल्दी हो गया ये अच्छा, सब कुछ। पर मैंने बस जरूरत भी सोची नहीं कि जब दिल की रिसर्च बात करने करनी लायक, है। हाँ। रिसर्च जब करने दिल लायक की। ऐसा मैंने कुछ किया भी नहीं। अच्छा। बिल्कुल भी कंट्रीब्यूशन ही नहीं है? कुछ नहीं। ऐसा तो जितना नहीं है है, सर। जो भी किया है वो आपके सामने है। ऐसा कुछ रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। जो भी आप मुझे जितना जानते हैं वही है मेरी, ठीक है। जी हाँ। अच्छा सर, आप ये बताइए कि ये शौक आपको मिमिक्री का बचपन से था? हाँ, बचपन से फिल्में देखने का शौक था। जब मैं हम्म। स्कूल जाता था, तो जैसे हम्म। मैंने बताया कि आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे बल्लारशाह हम्म। शहर। हम्म। जन्म तो मेरा मूर्सा में हुआ था, लेकिन छोटा सा शहर है बल्लारशाह, जहाँ हम्म। सारी ट्रेनें रुकती है वहाँ पर, सारी ट्रेनें। जी हाँ। तो वहाँ पर 3 टॉकीज थी, दिलीप टॉकीज, सुभाष टॉकीज और श्री टॉकीज। और मैं हम्म। वहाँ पर टॉकीज में फिल्में देखता था, और मुझे हम्म। वो माहौल अच्छा लगता था, वो एटमॉस्फेयर बहुत पसंद आता था। तो मुझे फिल्म में कीड़ा था मैं, जिस देखा जाए तो फिल्म से जुड़ी हुई चीज़ अगर कहीं पर भी कुछ हो रही, तो मैं वहाँ जुड़ जाता था। थिएटर के सामने, सिनेमा थिएटर के सामने घंटों खड़ा रहता था मैं, पोस्टर देखता हुआ, मुझे पसंद आता था। तो हम्म। पहली बार जब स्कूल की गैदरिंग में, रेलवे की गैदरिंग में, पिताजी रेलवे में थे, तो रेलवे की गैदरिंग में डांस किया था मैंने। तो हम्म। डांस मैंने इतना अच्छा नहीं किया था, लेकिन बाकियों ने बहुत बुरा किया था, इसलिए मुझे फर्स्ट हम्म। प्राइज मिला। और फर्स्ट प्राइज हम्म। में मुझे कटोरा मिला।
कटोरा। सर जो भी तो मिला, ये जो अब चटोरा प्राइस तो है, प्राइस है। ये जो चटोरा है, इसका पहला हाँ। प्राइज कटोरा है, जिससे इसने दुनिया अरे का प्यार बटोरा है। सर, आपसे बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं सर। सर क्या ये पूछ पूछ रहे हैं रहे मुझे? हैं कि रिंकी जी पूछ रही हैं, व्हाट कॉमेडी जज इज योर फेवरेट? आपने वो गाना तो सुना होगा कि मेरे दो अनमोल रतन, एक सिद्धू दूसरे शेखर। सर सम्मान। एक है सिद्धू तो दूसरा सुमन, सिद्धू सुमन, दोनों ही मेरे फेवरेट है। और बीच में राखी, राखी गुलजार की तरह जो माँ बनी थी वो थी हमारी परिजात कोला, जो हम सबको आप सबको हमें इंट्रोड्यूस कर रही थी, पहचान इंट्रोड्यूस कर रहे थे, करवा रही करेक्ट। थी। और वो हमारे परिवार की एकमात्र फीमेल सदस्य थी। और रियली? आप देखना शो में कोई भी फीमेल नहीं थी सिवाय उस हाँ, परिजात की। दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। उस वक्त तो असिस्टेंट भी लड़कियां नहीं हुआ करती, सब लड़के हुआ करते। ओके, तो आपको खैर कटोरा मिला, हम वहां से बात कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी। तो पहला जो हम्म। डांस किया था मैंने, उसके मुझे पहला, मैंने इतना अच्छा डांस नहीं किया था, लेकिन बाकियों ने इतना बुरा किया था कि मुझे फर्स्ट प्राइज मिला कटोरा। सर ये सच है कि आपने अच्छा नहीं किया था सच है, कि बाकियों ने बुरा किया था? बाकी ने बहुत इतना बुरा किया था कि फर्स्ट प्राइज मुझे मिला, वो भी हाँ, कटोरा। तो मेरा फर्स्ट प्राइज कटोरा है, जिसे वो है जीतने अभी वाला ये आपके पास चटोरा है। कटोरा? हाँ। हाँ, अ, बल्लार शाह में रखा हुआ है। अच्छा। अच्छा। फर्स्ट प्राइज, फर्स्ट प्राइज कटोरा है, जीतने वाला हाँ। चटोरा है, और उसी हाँ। कटोरे से इसने दुनिया का प्यार बटोरा है। वाह, वो तो बटोरा है, ये सही छोकरा है। दिस इज द परफेक्ट वन। तो सर आपकी फैमिली सपोर्ट करती थी उस वक्त? लाइक वो बोलते हैं ना कि डेफिनेटली इंजीनियर नहीं। बनो, डॉक्टर बनो, ये करो, वाई ओनली कॉमेडी? यस यस, बिल्कुल यही था। और उसमें भी इंजीनियर और डॉक्टर तो बहुत बड़ा सपना था। हमारे माँ हम्म। बाप तो सपने में भी ये नहीं बोलते थे कि इंजीनियर डॉक्टर बनो। वो कहते थे हम्म। पढ़ लिख जाओ, किसी जगह पे जॉब सरकारी लग जाए, हम्म। भले क्लर्क की लग जाए, प्यून का जॉब लग जाए, मगर कोई अच्छा। भी सरकारी जॉब पकड़ लो, बाबू बन जाओ। एंड आई थिंक योर फादर वाज इन रेलवे सर, एज पर आई माय नॉलेज। तो कभी उन्होंने आपको मेरे फोर्स पिताजी नहीं किया रेलवे, कि नहीं नहीं तुम काम करोगे, तुम कॉमेडी में नहीं जाओगे, वाई ओनली दिस, मतलब 100%, बहुत बहुत तो बहुत रोकते थे मुझे। आपका क्या उस वक्त रिएक्शन होता था, आपने कैसे हैंडल किया? सुन सुन लेता था, बाद में करता अपनी मर्जी का था, तो घर में हम्म। पिटाई होती थी। अच्छा, पिटाई होती थी? जैसे आज के जमाने में बच्चे को मिठाई मिलती थी, मिलती है, वैसे उस हाँ। जमाने में बच्चों को पिटाई मिलती थी। आज के अच्छा। बच्चे जिद करते तो क्या करते माँ बाप, ये लो बेटा चॉकलेट लो, ये लो बेटा हाँ। बिस्किट लो। बच्चे अगर जिद करते तो क्या करते, मिठाई मिलती ना। उस पर जमाने अब में तो बच्चे अगर सब जिद करते सर, तो सर हेल्थ कॉन्शियस हो गए, अब तो मिठाई और ये सब नहीं खाते, दे आर वेरी हेल्थ कॉन्शियस। हाँ। हाँ, लेकिन बच्चों को तो फिर भी नहीं रोका जा सकता, नो क्योंकि उनको तो नो नो। चॉकलेट ये सब चीज़ से बहुत प्यार है, होता ही है 100%। तो इसलिए वो मैंने मुझे जो मिलता था। हम्म। मैं उसकी बात कर रही हूँ कि हम सबके अंदर बच्चा होता हाँ, दिल तो बच्चा है, जो गाना है ना, दिल है ना? तो बच्चा है जी। सर आपके दीपक पन्नू जी बोल रहे हैं कि आपका करोना का जो सॉन्ग था वो बहुत बढ़िया था। हाँ, थैंक यू दीपक पन्नू। दीपक पन्नू मेरा दोस्त है, वो बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, हम्म। और वो हम्म। मोदी जी की भी बहुत अच्छी नकल करता है। तो अच्छा। अभी, हाँ, अभी मेरी तैयारी चल रही है माधुरी में, एक हम्म। कोरोना पर फिल्म बना रहा हूँ। वेरी नाइस। उसकी वेरी राइटिंग चल रही नाइस। है मेरी, और हम्म। जल्दी वो फिल्म आएगी। तो उसका गाना मैंने बनाया, जो यूट्यूब पर भी है, सुनील पाल ऑफिशियल मेरा यूट्यूब चैनल है, उस पे हम्म। है। और वो गाना है
बहुत हो चुका दुनिया में तेरा रोना धोना, चाइनीस वायरस ने एम्प्टी कर दिया कोना कोना। गो कोरोना, गो बैक कोरोना, गो गो बैक, गो बैक कोरोना। बंद हो गया शॉपिंग मॉल, लॉक हो गया सिनेमा हॉल, मास्क बिक रहा मार्केट में, सैनिटाइजर डेटॉल। शेयर मार्केट को, सेंसेक्स मार्केट को तूने कर दिया है बोना। वाह, गो कोरोना, करुणा, गो बे गो कोरोना। करुणा। सर आपने ये खुद लिखा है? वेल, फर्स्ट राउंड ऑफ अप्लॉज। थैंक यू, थैंक यू। तो इसका मतलब यू आर अ राइटर टू, राइटर, डायरेक्टर, एक्टर, वॉइस टर्टर है एक्टर, सब मेरे साथ। टर्टर सब है। हाँ सर, स्टैंड अप कॉमेडी का मतलब क्या है, पहले ये समझाइए। स्टैंड अप कॉमेडी का मतलब ये है कि जैसे मैंने कहा ना कि एक आदमी एक्टर भी होता है, राइटर भी होता है, डायरेक्टर भी होता है, एडिटर भी होता है, और वो पूरा अपना एक कॉन्सेप्ट लेके लोगों के सामने जाता है, खुद ही हाँ। प्रेजेंट करता है, खुद ही लिखता है, खुद ही एडिट करता है, खुद ही रिस्पॉन्सिबल हम्म, होता है। दैट इज कॉल्ड स्टैंड अप कॉमेडी। एक आदमी अपना हाथ में माइक पकड़ के या अपनी आवाज लोगों तक पहुंचाकर किसी भी विषय पर आपसे बात कर रहा है, किसी भी सब्जेक्ट पे बात कर रहा है और आपको हंसा रहा है, दैट इज कॉल्ड स्टैंड अप कॉमेडी। राइट। सर अनूप जलोटा जी हम दोनों को हाय बोल रहे हैं। अनूप जी को मैं प्रणाम करता हूँ, चरण स्पर्श करता हूँ। मैं उनको, मैं क्या पूरी दुनिया ही उनको कितना पूछती है, कितना रिस्पेक्ट करती है, पता ही है। अनूप जी को मैं, जी। और जब जब मुझे उनके साथ में प्रोग्राम करने के मौके मुझे मिले, जब जब मुझे उनके सानिध्य मिला, बहुत कुछ सीखने मिलता है। वो इतने, वो भजन सम्राट है, लेकिन वो बैक स्टेज में इतने हंसी मजाक और इतने उनके पास में चुटकुले हैं, इतने उनके पास में अच्छा, कॉमेडी का भंडार है। मैं बहुत सीखता हूँ उनसे। वो रियली, उनको दिल से सलाम है। अनूप जी, आप थैंक खुश यू सर। रहिए लिख रहे हैं। थैंक यू अनूप जी, थैंक यू थैंक यू अनूप, फ्रॉम माय आपका साइड। एंड आशीर्वाद, फर्स्ट, आपका आशीर्वाद, आपका आशीर्वाद बना रहे तो हम तो खुश रहेंगे ही रहेंगे। लेकिन आपने जिस तरह से पूरे विश्व की भजन संध्या से सेवा की है, हम परमात्मा से ये दुआ करेंगे कि आप ऐसे ही अ, भजन गाते रहे, और आपके भजन गाने से सबको एक मार्मिक और एक धार्मिक वातावरण मिलता रहे। लव यू करेक्ट। सर, नो वर्ड्स। आप ये सब ऐसे कलाकार हैं, राम ये राम अवार्ड राम रिवॉर्ड, राम भजले राम राम। अवार्ड अवार्ड रिवॉर्ड और वार्ड, कोई वार्ड के बाहर के लोग हैं ये सब। हाँ सर, आपकी शराबी की डिमांड आ रही है और मिस्टर किरण बोल रहे हैं वंश से वक्त जानो क्या? योर ड्रंकन स्टाइल में बोलिए। हमारा नाम है रतन नोरा, हम्म। और कोरोना को करूंगा खत्म पूरा। अच्छा। इकोनॉमी को हम आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि इकोनॉमी जो है वो हमारे लिए एक फेस्टिवल है। जैसे फेस्टिवल। कृष्ण नवमी होती है, राम नवमी होती है, वैसे हाँ। इकोनॉमी है। और अच्छा। इकोनॉमी को हम आगे बढ़ा रहे हैं, और अल्कोहल घर पी में। के अर्थव्यवस्था भी संभाल रहे हैं, और अंदर से सैनिटाइज भी हो रहे हैं। क्योंकि आपको तो पता, सैनिटाइजर में अल्कोहल होता है। लोग 20 मिनट में एक बार हाथ धोते हैं, हम 1 मिनट में 20 बार हाथ धो रहे हैं। अब क्या हाँ, बिगाड़ेगा हमारा वायरस, हमारे अंदर तो है अच्छा। सोमरस। हाय हाय। हम तो कोरोना वॉरियर है, हम तो कोरोना वॉरियर है, एक तरह से हम आपको गार्ड है। सर्टिफिकेट मैं देती हूँ, आपको सर्टिफिकेट मैं देती हूँ सर। हाँ, हम गार्ड है, और वो हाँ, गार्ड मतलब ड्रंक गार्ड है। ड्रम कार्ड। ड्रम कार्ड। अच्छा सर, एक 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 क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, सिंस ये रिक्वेस्ट आई है। आपको कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होता है कि रतनूरा is an inspiration for you from a very old character called Keshto Mukherjee?
कोर्स मैं समझता हूँ कि रतन नूरा जो है वो मेरे लिए सबसे पहले तो बात तो वरदान है, क्योंकि जब मैं बॉम्बे में हम्म। 1995 में आया था तो जम्बो होटल जी सांता क्रूज में हम लोग बैठा करते थे, जी। तो अड्डा मारा करते थे, और वहीं बाजू में चाय की दुकान में मैं नौकरी करता था। तो रतन नूरा आए सीरियसली सर? और वो हमारे, चाय जी की दुकान में? हाँ बिल्कुल। उस वक्त पता नहीं था कि हम्म। चाय पे काम करने वाले, चाय वाले की इतनी इज्जत होगी हिंदुस्तान में, उस वक्त नहीं पता था। लेकिन धीरे धीरे इज्जत होने लगी चाय वाले की भी हिंदुस्तान में। तो वहां पर ये रतन नूरा आते थे, दुबले पतले, जैसे वैसे ही बात करता हूँ मैं वैसे ही बात करता। तो मैंने उनकी नकल की, लेकिन वो इतना ज्यादा शराब पीते थे, वाकई बहुत शराब पीते थे, और वो एक दिन एक्सपायर कर गए। तो ओ। मुझे लगता है कि भगवान के पास जाके उन्होंने मेरी सिफारिश की होगी, यार ये बंदा इतना स्ट्रगल कर रहा है, इसका कुछ करो। तो भगवान ने कहा तथास्तु, मैं इसको तेरा नाम ही दे देता हूँ। तो आज मुझे सुनील पालकम और रतन नूरा ज्यादा जानते हैं, ये जी हाँ। उन्हीं की ऑफ कोर्स आशीर्वाद, रतन नूरा को उन्हीं की आपने अमर कर सिफारिश। दिया है। अमर कर दिया है उस कैरेक्टर को। आप सुनील मैंने शायद शेट्टी की अमर मैंने अमर किया नहीं है, वो बात अलग है, लेकिन मेरी लाइफ जो है, मेरी पहचान जो है, वो रतन नूरा की वजह से बनी है, इसमें कोई शक जी हाँ, आप सुनील शेट्टी की आवाज बहुत अच्छी निकालते हैं, नाना पाटेकर की आवाज निकालते हैं, सर धर्मेंद्र की आवाज बहुत अच्छी निकालते हैं। तो आपके हिसाब में सर हु इज लाइक, ऑफ कोर्स राजू जी एंड एहसान कुरैशी जी सब आपके बैच के हैं, क्या आप उनसे नहीं। अभी भी टच में हैं? बिल्कुल टच में, सबके बिल्कुल साथ हमारा टच में। पारिवारिक संबंध है। सबको हम लोग हम्म। बर्थडे विश करते हैं, फेस्टिवल में विश करते हैं, क्वारंटाइन विश करते हैं, सेल्फ आइसोलेशन विश करते हैं, अच्छा। कोरोना सर ड्रिंक्स मिस्टर शेयर किरण, करते हैं। सर मिस्टर किरण पूछ रहे हैं कि सर हाउ क्लोज एंड डिफिकल्ट कंपटीशन गिवन यू बाय राजू श्रीवास्तव इन लाफ्टर चैलेंज? मेरे लिए तो वो सभी जो थे वो बड़े कलाकार थे, और सबके सर साथ में मुझे डिप्लोमेटिक आंसर रहना मत था दीजिए। काम। नहीं, सच्ची बता रहा हूँ मैं नहीं वो तो मैं होता जो भी है, बोलूंगा आई वो सच अंडरस्टैंड। बोलूंगा। मेरे और साथ सच में किसी का कुछ नहीं। मेरे साथ में क्या है, क्योंकि मैं जब लाफ्टर चैलेंज में आया था, हम्म। तुमने गौर से देखा होगा, सबसे ज्यादा जूनियर मैं ही हाँ जी, वो करेक्ट है। था। एज वाइज भी मेरी 29 की एज थी, ठीक है, हम्म। एंड और कैरियर वाइज भी मैं बहुत जूनियर था सबसे। मैंने कहा ना, हैदराबाद से 14 लोग आए थे, सबके सब बहुत हम्म। सीनियर लोग थे, सब जॉनी भाई के और उनके उनके भी सीनियर थे। अच्छा। पीपल लाइक राजू श्रीवास्तव, वो सब 10-10 15-15 साल सीनियर हमसे रहे हैं। तो हम्म। मेरे लिए तो सभी टफ कंपटीशन रहा है, और इनके साथ काम करते हुए मुझे कोई डर इसलिए नहीं था, क्योंकि मुझे तो कुछ होना नहीं था, ना मेरा कोई मान था, ना मेरा कोई सम्मान था। मुझे तो मिलना ही था, जो भी मिल जाता इनके साथ खड़ा रह के मेरा फोटो ही मिल जाता मेरे लिए बड़ी बात। तो मुझे वैसे हाँ। कुछ लॉस का कोई डर नहीं था, जो मिला सर मुझे वो समझ लीजिए कि बहुत ज्यादा मिला। जी ऑफ कोर्स वो आपकी मेहनत थी, एंड ऐसा नहीं है कि सब ज्यादा सभी को ना मिलेगा सर। सो किरण जी आपका सवाल का जवाब दे चुके हैं। नाउ सेज हसन हरमल जी वुड लव टू सी यू एंड परफॉर्म इन दुबई सर। उनकी रिक्वेस्ट है आपसे, क्या है? वो आपको दुबई में परफॉर्म करते हुए देखना चाहते हैं मिस्टर हसन जी। बिल्कुल कर बिल्कुल कर सकते हैं। अभी तो हालांकि अभी ये जो लॉकडाउन और अनलॉक वाला पीरियड चल रहा है, इसमें हम हम्म। लोग जूम के द्वारा बहुत सारे इवेंट्स कर रहे हैं। हम्म। तो अगर आप जूम के द्वारा, हमने बहुत सारे इवेंट्स किए हैं कंपनियों के लिए, पर्टिकुलर ग्रुप्स के लिए, तो हम लोग कर रहे हैं। हम्म। तो उनके हम्म। अलग अलग नाम रखते हैं हम, क्वारंटाइन विद लाफ्टर, लाफ्टर से सैनिटाइजर, हम्म। ऐसे कुछ नाम रख देते हैं हम लोग, और करते हैं। अभी 17 को भी, कल भी मैंने किया रोटरी क्लब के लिए, इससे पहले हमने फार्मा इंडस्ट्री के लिए किया था। फिर एक वेडिंग एनिवर्सरी के लिए कर रहा हूँ मैं, वीआईपी हम लोग ग्रुप ग्रुप के लिए कर रहे हैं। तो टिकट बहुत इन। सारे शोज हम लोग कर रहे हैं। तो
ऐसे भी करें, लेकिन हाँ लाइव दुबई में जाने का मौका मिलेगा तो कौन नहीं जाना चाहेगा। बिल्कुल। कितना प्यारा है दुबई। सो ओए ओए ओए। जरूर आपकी जरूर इच्छा पूरी होगी सर, क्योंकि हम जो दिल से चाहते हैं वो जरूर होता है। सर एक बात इस बताइए वक्त कि तो सबसे ज्यादा इस वक्त तो सबसे ज्यादा नुकसान जो है दुबई का हो रहा है। जी हाँ। पूरी दुनिया ने दुबई का नुकसान किया है, क्योंकि पूरी दुनिया में कोरोना की वजह से अरबों का लॉस हुआ है। करेक्ट। अरबों का लॉस हुआ है और अरबों को लॉस हुआ है। आप सोच सकते हैं दुबई को कितना लॉस हुआ होगा, गल्फ कंट्री को कितना लॉस हुआ है। अरबों को पूरी लॉस दुनिया हुआ को है और अरबों का लॉस हुआ है। पूरी दुनिया है ना को सर? अरबों का लॉस हुआ है। आप सोच सकते हैं गल्फ कंट्री में कितना प्रॉब्लम हुआ। ओह, मैं सोच चुकी सर, आपने बताया और मैंने तुरंत सोच लिया। सर आप ये बताइए कि ऑफ कोर्स आपके अंदर एक इनबॉर्न टैलेंट था, लेकिन उस इनबॉर्न टैलेंट को तराशा किसने? कोई आपका गुरु था? आपको लगा कि मुझे किसी के पास जाना चाहिए इस टैलेंट के साथ? एंड लाफ्टर सबसे पहले जब मैंने बिल्कुल एंड लाफ्टर सबसे पहले चैलेंज जब मैंने कैसे हुआ? देखिए 82 में, मेरा जन्म 75 का है। 82 में जॉनी लीवर साहब का कैसेट आया था, 80 की हंगामा, जॉनी लीवर जी का। मैं उस कैसेट का दीवाना हो गया। उस साल में ओके। दो चीजें, दो कैसेटें बहुत चलती थी, एक शोले फिल्म की डायलॉग और जॉनी बैगर। वो दोनों ही मैंने रट लिया था। तो मैं अच्छा। किसी के परफॉर्मेंस जाकर कहीं पर भी शो में जाके सुनाता था, दोनों चीजें सुनाता था। कॉमेडी में जॉनी बैगर और फिल्म शोले के डायलॉग जो पूरे आवाज के साथ। तो होता ये था कि वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करता था। जब मैं बॉम्बे में आया 1995 में, जॉनी भाई से मिलने की बहुत कोशिश की। और वीरू कृष्णा जो डांस मास्टर है, जो एक्टर भी है, उन्होंने मुझे जॉनी भाई से मिलाया जब राजा हिंदुस्तान का शूट चल रहा था। और उन्होंने मुझे मिलाया और राजा हिंदुस्तान का शूट खत्म हो गया था और उसमें वो काम कर रहे थे उनके साथ। उन्होंने मुझे मिलाया था, तो मैं उनके घर पे गया। उन्होंने मुझे बुलाया, घर पे गया, मिला मैं उनसे। उन्होंने मुझे एकदम घर जैसा ही वातावरण दिया, जैसे मानो जी। वो मुझे अपना परिवार जैसा ही, मतलब मुझे अपने परिवार का हिस्सा बना लिया। जी। अपने छोटे भाई जिम्मी मोजेस से मुझे मिला है। जिम्मी भाई जो बहुत अच्छे कॉमेडियन है, देश विदेश में करते हैं। जी हाँ। उन्होंने मुझे अपनी शागिर्दी में रखा और वो दिन और आज का दिन है, कभी ना कभी रोज उनका कुछ ना कुछ गाइडेंस मुझे मिलता है। और जो कुछ भी मैं थोड़ा बहुत कर पाता हूँ उसी परिवार की वजह से है। तो जिमी भाई का, जॉनी भाई का और लाफ्टर चैलेंज के डायरेक्टर पंकज सरस्वत जी का जितना मैं धन्यवाद करूँ उतना कम। जी। तो दिस इज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट कहलाते हैं आप सर। क्योंकि जॉनी लीवर साहब जिस बिल्डिंग में रहते हैं, उसका बिल्डिंग का नाम नाम है ऑक्सफोर्ड टावर। ऑक्सफोर्ड टावर है, तो मैं कहता हूँ कि मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। हाँ, of course. And by the way, if I remember when I was in Mumbai, संगीता जी, जॉनी लीवर की जो भाभी हैं, संगीता जी आई मीन जिमी भाई की जी वाइफ है, हाँ, वाइफ है, एंड वी ऑल हमारी मेट, गुरुमा। वी हैड लंच टुगेदर। जॉनी भाई के जो 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 वाइफ है, जो हमारी भाभी है, उनका नाम है सुजाता भाभी, ठीक हाँ है, हाँ। जिन्हें मैं माँ अन्नपूर्णा कहता हूँ। कि अच्छा। उन्होंने, उनके हाथ से मैंने बहुत, जब भी मैं जाता हूँ बहुत वो मुझे प्यार से खाना खिलाती है और इतना आशीर्वाद देती है और इतना गिफ्ट, इतना सब कुछ। तो मैं उनको माँ अन्नपूर्णा जी हाँ, कहता मैं हूँ। और जो हमारे जिमी भाई की जो वाइफ है संगीता भाभी, उनका नाम संगीता भाभी है। और ये दोनों ही परिवार में मुझे इतना कुछ मिला है, तो मैं शब्दों में बिल्कुल, बयान नहीं कर क्योंकि मैं संगीता जी से खुद मिली हूँ लंच पे, एंड ऐसा लगा ही नहीं कि आई एम सिटिंग विद अ स्ट्रेंजर फॉर द फर्स्ट टाइम। शी इज अ स्वीट हार्ट। ठीक है सकता। सर। बहुत ही अलग दुनिया के लोग हैं, बहुत ही प्यारे लोग। जी हाँ, आई एक्सेप्ट। सर आपका लाफ्टर चैलेंज का सफर कैसे शुरू हुआ, एंड वर यू नर्वस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम?
मैं बॉम्बे शहर में 10 साल पुराना हो चुका था जब लाफ्टर चैलेंज आया। मैं हाँ। 95 में बॉम्बे आया था और 2005 में लाफ्टर चैलेंज आया। हम्म, तब तक जिमी भाई और ग्रुप के साथ में मुझे काम मिलना शुरू हो गया था। फिर हम्म। मोनालिस के साथ में वर्ल्ड टूर करने का मौका मिला, शाहरुख, आमिर, हाँ, आपने वर्ल्ड सलमान टूर भी भाई किया सबके है, साथ में। राइट? यस, जी हाँ। सोनू निगम जी के साथ भी काम करने का मौका मिला। ओके। और तभी ये लाफ्टर चैलेंज का किस्सा आया तो जिमी भाई के दोस्त थे वो, पंकज सरस्वती। तो जिमी भाई ने ओके। मुझे बोला कि एक शो शुरू होने वाला है, मुझे आगे ऑडिशन देकर आ। और मैं ऑडिशन देने गया और परमात्मा की कृपा से उसमें ऑडिशन में पास हो गया मैं। और फिर धीरे धीरे अच्छा। काम बढ़ता चला गया, आपने देखा ही। वेरी गुड सर। ओके सर, एक समय हुआ करता था जब हम लोग सब व्हेन एवरीबॉडी एज अ फैमिली यूज टू सिट टुगेदर एंड वॉच कॉमेडी, जिसको हम रियल कॉमेडी बोलते थे। आज जैसे आप देखते हैं 12+ लिखा रहता है, 18+ कंटेंट। इसके बारे में आपका क्या कहना है? बहुत पहले मुझे जिमी भाई, हमारे गुरु, उन्होंने बोला था कि जब आदमी के पास में टैलेंट खत्म हो जाता है या टैलेंट नहीं होता है तो फिर वो उल्टी सीधी हरकत करने लगता है, विकृत हरकतें करने लगता है। ओके। वो असामाजिक तत्व बन जाता है, वो ऐसी चीज हम्म। बन जाता है जो समाज के लिए घातक होता है। ओके। सपोज अगर आपको खाना बनाना नहीं आता, ठीक है, और अगर आपने खाना बनाना शुरू कर दिया, नहीं बनाना आता लेकिन बनाना शुरू कर दिया मजबूरी वश, भी इसलिए खा रहे क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है, हम्म। तो वो आप खाना भी गलत बना रहे हो और खाने वाले भी गलत है। कि ये जो जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं, दे आर नॉट आर्टिस्ट, दे आर ऑल आर टेररिस्ट। सीरियसली सर? दे ऑल आर टेररिस्ट। वो लोग आर्टिस्ट नहीं, क्योंकि जो समझ में नहीं आता है वो समाज में नहीं आता, और जो समाज में गंदगी करता है, समाज में बुराई फैलाता है, उसको हम सभ्य भाषा में आतंकवादी कहते हैं। तो इन लोगों को लोग देख रहे हैं, और क्यों देख रहे हैं मुझे पता नहीं, लेकिन जल्दी पर्दा खुलेगा और इनको हम्म। इनकी सजाएं मिलेगी, क्योंकि इन्होंने हम्म। समाज को बहुत गंदा किया है। और समाज को गंदा करने वाले आतंकवादी होता है, और आतंकवादी की सजा सिर्फ मौत है और कुछ नहीं। हम्म। तो सर, आपके व्यूज लाइक, जैसे कि आजकल प्लेटफॉर्म पूरे डिफरेंट हो चुके हैं। पीपल आर यूजिंग यूट्यूब्स, टिकटॉक्स, डिफरेंट वेज टू देखिए, प्रमोट देमसेल्फ। प्लेटफॉर्म जो है वो अच्छी बात है। प्लेटफॉर्म जितने भी आ रहे हैं वो अच्छी बात है, उसको उसका हाँ। अच्छे के लिए ही हमेशा फायदा उठाना चाहिए। अगर प्लेटफॉर्म आपको मिल रहा है उसे मिसयूज मत कीजिए। अनफॉर्चुनेटली क्या हो रहा है कि प्लेटफॉर्म का मिसयूज हो रहा है। वो मिसयूज जो है वो फिर ना आपके काम का होता है ना किसी और के काम, ना अपने ही काम का है ना दुनिया ही के काम का। दिल ही तुम्हें दिया खुदा ने 100 ग्राम। आपने सॉरी, आई थिंक, अब कहना चाहूंगा, ना आपके ही काम का है ना दुनिया के काम का, माधवी दिल ही तुम्हें खुदा ने दिया इंस्टाग्राम का। हाँ 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 हाँ, थैंक यू सर। लेकिन इंस्टाग्राम अब क्या करे सर, नहीं तो आई एम स्पीचलेस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। सर, आपका जो रतन नूरा कैरेक्टर है, आपने कभी सोचा कि जैसे सपोज करिए कि एक 20 रुपए का ठर्रा पी के कोई भी बोल रहा है शराब के उसमें, और वो कैरेक्टर है, पर आपने कभी उसमें जान डालने के लिए कभी सोचा कि क्यों ना मैं भी ऐसे करूं, पी के बोलूं तो शायद उसका अलग इफेक्ट आए? डिड यू एवर थिंक अबाउट इट? देखिए, एक होता है नशा करके काम करना, हाँ। और एक होता है काम का नशा करना। हाँ। नशा करके काम करोगे नो, तो ओनली शायद फॉर ना दैट आपको मजा। कैरेक्टर। हाँ ओनली नहीं, फॉर दैट कैरेक्टर। मैंने कहा ना कि नशा करके अगर काम करोगे तो ना आपको मजा आएगा ना दुनिया को मजा आएगा। देखिए, काम का नशा करोगे तो खुद खुद भी इंजॉय करोगे, और आपके स्टाइल में दुनिया भी इंजॉय करोगे। तो काम का नशा होना चाहिए, जाम का नशा नहीं।
ओके सर, लाफ्टर चैलेंज में आपने जितने भी शोज प्रेजेंट करे थे स्टैंड अप कॉमेडी में, तो वाज इट स्क्रिप्टेड बाय द शो इटसेल्फ और वाज इट रिटन बाय यू और वाज देयर अ क्रिएटिव टीम? वो ऑफकोर्स हम लोग तब से लेके अब तक ये आदत हमको जॉनी भाई ने और जिमी भाई ने डाल के रखी है। हम सारे आइटम आज भी अभी भी खुद के लिखते हैं, लेकिन जो लोग स्क्रिप्ट के द्वारा करते हैं वो भी आसान काम नहीं है, मुश्किल काम है, और वो भी उस काम को भी मैं समझता हूँ कि सही काम हो, ऐसी बात उसमें कोई बुराई नहीं। अगर आपको एक शो के लिए मिल के काम करना है, एक ग्रुप के साथ काम करना है, तो उसमें राइटर अगर आपके साथ, कोई बात बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी। बट अभी तक मैंने कभी मैंने राइटर नहीं। हाँ जी, किरण क्या कह रहे हैं? मिस्टर किरण जी पूछ या who is our or was your favorite competition in your shows, whom you would like to work with, who was your inspiration at the time of struggling days? मैं सच्ची बता रहा हूँ कि तुमको बार बार लगेगा कि मैं डिप्लोमेटिक आंसर दूंगा, पॉलिटिकली करेक्ट आंसर दूंगा। नहीं बाबू एक बात बताऊं, मैं अभी भी ये सोचता हूँ कि मेरे अंदर ऊपर वाला इतनी शक्ति दे दे कि मैं ढंग से किसी का चेला बन जाऊं, कुछ सीख जाऊं। मेरा ऐसा मानना है कि वो मुझे मानता है, ये उसकी महानता है। वो मुझे मानता है, ये उसकी महानता। मैं कुछ भी बोलता हूँ, मेरे शब्दों पे मत जाओ, भावनाओं को समझो, फीलिंग को समझो, फील द भावनाओं को समझो। सॉरी, हाँ, यस, भावनाओं को समझो से याद आ गया मूवी। हाँ, ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है। यस, बॉलीवुड की पहली फिल्म जिसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला। करेक्ट। तो खुदा ना खास्ता ये सब चीजें मुझे अच्छी लगती है। मालिक सबको खुश रखे। बाकी आपके दोस्त लोग तो बहुत प्यारे प्यारे सवाल कर रहे हैं। हाँ सर औरंगाबाद बुला रहे हैं आपको मिनी ताजमहल देखने, मिस्टर भरत जी। औरंगाबाद में मैं जा चुका हूँ, कई सारे शोज कर चुका हूँ। जालना, औरंगाबाद, ये मेरे आसपास के मेरे फेवरेट शहर हैं। और औरंगाबाद में मैंने फिल्म भी शूट की थी। अच्छा। मदर मीडियाकर फिल्म का नाम था, मदर मीडियाकर, अमित दाइमा की फिल्म शूट की। वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। औरंगाबाद के नाम से ही कलरफुल सिटी है। ओके सर, अगर मैं आपको 4 शब्द दूं इस वक्त, तो आप उसको जोड़ के कोई एक डायलॉग बना के सुना सकते हैं? बताओ। कंघी, कोम, लोटा, धोती, चप्पल। आई रिपीट, 4 शब्द से कुछ बोलना है। कोम, लोटा, धोती, चप्पल। तेरा जूता है जापानी, ये पत्थर पाकिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। ये तो नहीं, इसी टाइप का है ना? ठीक है, ये भी चलेगा, लेकिन चारों शब्द नहीं है। धोती, धोती, यार ये धोती, लोटा, लोटा, चप्पल और कंघी, चारों शब्द एक जगह आने चाहिए, अलग अलग नहीं। ऐसा कोई गाना है? नहीं, मैं गाना नहीं मांग रही, मैं आपके अंदाज में डायलॉग भी बोलने के लिए बोल रही हूँ। मुझे बोल रही हो कि ओ अच्छा, हाँ मुझे कोई गाना ऐसा याद करा दो। नो 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 नो, कंघा, लोटा, धोती, चप्पल। मत लो पंगा, मेरे पास कंगा, हाँ। और मेरा कंगा है, वही मेरी गंगा है। उस गंगा से मैं लोटा भर के लाऊंगा, और चप्पल से चलता हैदराबाद आऊंगा, वहां से एक खरीदूंगा धोती, जब पहनूंगा वो धोती
रोशनी फैलेगी, लोग कहेंगे व्हाट ज्योति। अरे वाह, that's amazing, that's amazing. See, this is the real you, this is the real Sunil Pal ji, this is what I wanted to hear. ये जो इंस्टेंट आपने जो बनाया है ना, ये आप हैं। तो आपके लिए धोती लोटा और चौपाटी भी फिल्म आई थी, उसमें सिर्फ धोती और अच्छा, लोटा ही शब्द थे, धोती लोटा और चौपाटी। अच्छा सर, आपकी तारीफ हो रही है, क्या बात है सर। सर आई एम शर्दुल फ्रॉम वडोदरा। माला तुम सब एक लाइव सेशन कराची। आई डोंट नो, ही इज स्पीकिंग सम अदर लैंग्वेज, आई डोंट अंडरस्टैंड। ओके, एनीवे सर, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, कंटेंट, एक्टिंग या प्लेटफॉर्म? एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन कंटेंट। अगर आपके पास कंटेंट अच्छा है तो ऑल प्लेटफॉर्म्स आर ओपन फॉर यू, एंड इफ यू डोंट हैव कंटेंट, गुड कंटेंट, सो नोबडी कैन एंटरटेन यू। सो आपका मतलब है कि एक्टिंग भी तभी काम आती है जब कंटेंट स्ट्रांग हो। कंटेंट अच्छा, yes. आप देखिए जितने बड़े वो तो हमने अभी देखा, वो तो हमने अभी देखा कि चार शब्द से आपने कितना अच्छा गाना बना दिया, वो तो हमने देखा। कंटेंट okay. अच्छा ही होना चाहिए, साफ सुथरा भी होना चाहिए, अच्छा भी होना चाहिए, और वो बेसिकली फैमिली ओरिएंटेड होना चाहिए। क्योंकि मैं समझता हूँ कि दुनिया का हर आदमी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी फैमिली ही है, आपकी फैमिली ही है। चाहे वो सिंगल लड़का लड़की भी अगर आपके साथ में खड़ा है या बैठा है या बैठी है, they all are your family. You have to respect them. Mr. Sunil ji, tell me something about Mr. Kiran Putre. Tell me something about your family and how close you are to them and how much time will you be able to give them? अभी तो पूरा ही टाइम दे पा रहा हूँ। अभी तो जो लॉकडाउन चल रहा है, हाँ, उसमें तो अब घर वाले खुद पूछ रहे कहीं जाना अगर हो तो बताओ। अच्छा, कि इतना आराम हो चुका है, इतना काम तो है नहीं। काम क्यों नहीं है सर, घर में काम ही काम है। क्या काम? देखिए आपके चारों तरफ जैसे हंसी है, हमारे सबके अंदर एक बच्चा है, हर तरफ खुशी है, काम तो हर तरफ है, प्लांटिंग है, झाड़ू पोछा है। काम वाली भाई हो तुम। अच्छा ये बताओ, ये लॉकडाउन में ब्यूटी पार्लर बंद है और तुम इतनी सुंदर बन के कैसे आई? सर आप ये शो के बाद बोलते हैं। मैंने सुना है कि हो और अभी तुम माधवी लग रही हो। हाँ क्या सर? आई एम सॉरी, देयर वाज पुअर कनेक्शन, फिर से बोलिए सीटेड प्लीज। मैंने कहा मेकअप से पहले आप फूलन देवी लगती हो और मेकअप के बाद महादेवी लग रही हो। सर ऐसा कुछ नहीं है, मेरे सारे दोस्त देख रहे हैं, वो जानते हैं मैं कैसे लगती हूँ, पर एक्चुअली में अगर आप मेरी तारीफ करते बाद में तो मैं क्वेश्चंस पूछ सकती थी, मैं भूल जाऊंगी। नाकुन में था प्रेम नदी, तू है सनम मेरी जिंदगी, मैं रहने वाला हूँ महाराष्ट्र का, पर सीख ली मैंने हिंदी, मैं रहने वाला हूँ साउथ का, पर सीख ली मैंने हिंदी। नाकुन में था प्रेम नदी। मुझे गाने का बड़ा शौक है, गाना चाहे कोई भी गाना हो, हिंदी गाना हो, इंग्लिश गाना हो या तेलंगाना हो। सर आपको कितनी लैंग्वेजेस आती हैं? लेट मी आस्क यू दैट। एक भी नहीं। तो फिर आप हिंदी या इंग्लिश में ही गाते होंगे ना? नहीं, इंग्लिश भी नहीं आती, हिंदी भी थोड़ी बहुत जितना काम चला लेता हूँ उतनी आ जाती। अच्छा सर, आपके लिए रिक्वेस्ट आ रही है बर्ड्स वाटिका से, कॉमेडी शो के पहले आप कोई मिमिक्री अपने बॉलीवुड फेवरेट सेलिब्रिटी की करिए प्लीज।
क्या? आप कोई मिमिक्री करिए अपने फेवरेट बॉलीवुड सेलिब्रिटी की। ए कोरोना, कोरोना, शाहरुख अरे खान। तुम्हें अरे तुम्हें आना था तो किसी और साल में आती। अरे आई नो। 2020 में क्यों आएगी? अरे 2020 में क्यों आई? कोरोना। 2020 मतलब आईपीएल, आईपीएल मतलब खर बोलों को जीत बोले। ये क्या यार? मेरा पूरा आईपीएल खराब कर दिया तूने। कोरोना, आई सो हेट यू। सैड। कोरोना। कोरोना। वाओ, यू नीड दिस एट दिस टाइम। और एक वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम सर, लेट मी टेल यू। सो रनिंग बहुत आउट सारे ऑफ टाइम। यूथ, या सर, यस। बिकॉज IGTV रिकॉर्डिंग सेज सम टाइम। सो सर, लॉट्स ऑफ यूथ, आजकल के जो यंग जनरेशन है, दैट्स मोर इंक्लाइंड टूवर्ड्स टू द मेन स्ट्रीम रोल्स, बेसिकली एक्टिंग में एक्टर बनना चाहते हैं, एक्ट्रेसेस बनना चाहते हैं। क्यों कॉमेडी की तरफ कोई नहीं आना चाहता? और अगर, या सर, फिर, कॉमेडी कॉमेडी जो है वो बहुत डिफिकल्ट जॉब है, इसलिए कॉमेडी में कोई आना नहीं चाहता। और जो कॉमेडी में आए हैं, आप तो देख हम्म, ही रहे हैं उनके रंग रूप क्या है। उनकी कॉमेडी में हंसी नहीं आती, और एक दो जगह पे हंसी आती है जहां पर वो गाली देते हैं और बोलते हैं कि हम नया कंटेंट करते हैं। कंटेंट तो उनका जिस पे हंसी आ रही है वो तो गाली है, और गाली कोई नई तो है नहीं, उनके बाप दादा के जमाने की गाली देते हैं वो, ठीक है। आप किसकी बात करना चाह रहे हैं? ये जो जिनको जिनको हम लोग सो कॉल्ड कॉमेडियन समझते हैं, जो यूथ को डिस्ट्रैक्ट कर प्रेजेंट। रहे हैं, क्योंकि हमारा देश प्रेजेंट। का जो 95% जो यूथ है, उस जी यूथ हाँ। को मैं प्रणाम करता हूँ कि वो देश के लिए, अपने लिए, परिवार के लिए, अपने फ्यूचर के लिए लड़ रहा है। 5% जो बिगड़ा हुआ यूथ है वो इन लोगों के साथ में है, और ये सब के सब आतंकवादी है। ये इनका, फिर मैं शुरू हो जाऊंगा, कुछ नहीं हो सकता इनका। सर, आतंकवादी तो नहीं बोलना चाहिए ना? बिल्कुल। आतंकवादी क्या क्यों? करते हैं मुझे बताओ। आतंकवादी एक पीढ़ी खराब करते हैं, एक हम्म। नस्ल खराब करते हैं, हम्म। एक जिंदा लाश बनाते हैं, समाज में गंदगी लाते हैं। ये भी तो वही कर रहे हैं। अपनी बातों से हम्म। कौन सा उनका मोटिवेशनल स्पीच है? कौन सी ऐसी बात है जिससे उनको फायदा हो? गाल करके कॉमेडी करते हैं, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, मैं, यू नो अबाउट इट। Yes, I think this is not right to, speak abusive language. Definitely, nobody would love that. और अगर, अच्छा, अगर तो ऐसा है भी सर, तो कभी, इनसे तो कई गुना हैदराबाद के कोने में कोई शराब पी के, 20 रुपए की बोतल पी के चिल्ला के जो मैंने वही बातें बोला करता आपसे। है, उसकी बातें ज्यादा एंटरटेनिंग होती हम्म। कोई लिख रहा है सर, टिकटॉक कॉमेडी सबसे घटिया है, मिस्टर उमा शंकर। है। देखिए, टिकटॉक और यूट्यूब जो है हाँ। वो ऐसा है कि हम्म। अगर आपके पास में टाइम हो तो आप हम्म। यूट्यूब देखो, हम्म। और टाइम नहीं है तो टिकटॉक देखो। हम्म। मतलब अगर आपको और भूख टाइम लगी नहीं है है, और तो अगर आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, तो सुनील पाल जी को देखो। फिनिश। बिल्कुल टाइम नहीं है तो, सर, अनदर वे में, अगर बिल्कुल आपके पास बिल्कुल टाइम इतना है तो सारा देखो। टाइम है, तो आपको ही देखेंगे ना। भाई, मैं तो आपको ही देखूंगी। हाँ। भाई, मैं तो आपको ही और देखूंगी। क्या? या फिर क्या आई होता है, सी। देखिए, जैसे आपको आपको कुछ चीज की भूख लगी है, ठीक है, हम्म। तो हम्म। आप क्या करते हो कि यार बहुत खाना भूख लगी खाते है इस हैं। वक्त, तो मुझे मैगी मैगी बना दो, ठीक है। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, खाना खाते हैं, लेकिन मैगी बना दो। तो हम्म। अगर आपको बहुत इंटरटेन अगर इसी वक्त होना है तो टिकटॉक देख लो, 2 मिनट में आप खुश हो जाओगे। और आपको क्वालिटी और अच्छा बिरयानी चाहिए, हैदराबादी बिरयानी, जाफरानी बिरयानी चाहिए मियाँ, तो आधा घंटा रुको ना, हम्म। ठीक है। तो फिर यूट्यूब देखो। फिर अगर आपको अच्छे से कुछ इंटरटेन होना है तो फिर यूट्यूब देखो। हम्म। जी दैट हाँ। इज डिफरेंस, इसका ओनली मतलब, डिफरेंस बिटवीन यूट्यूब एंड इंतजार का टिकटॉक। फल मीठा होता है। और यस। एक मैसेज जो आप हम सबको, एज अ यूथ, और एज एल्डर हो, जो भी हो, सबको क्या देना चाहते हैं अपनी तरफ से? मैं उनके लिए प्रार्थना करना चाहूंगा भगवान से, सभी से, कि जितने भी हिंदुस्तान के यूथ है, और तभी तमाम लोग, कि आप सब जियो हजारों साल, रहो हमेशा खुशहाल, कोरोना और दूसरी बीमारियों से रखना खुद को संभाल, क्योंकि आप सब हो इस धरती के लाल,
सेहत से रहो माला माल, यही तहे दिल से दुआ दे रहा सुनील पाल। लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू ऑल। Love you, sir, too. Sir, ये last एक question we will answer. Mr. Uma says, अंशुल शिरोई भी आ गया। अंशुल शिरोई मेरा दोस्त है, एक बार आगे अच्छा, दादा प्लीज एक बार। कपिल शर्मा, कपिल शर्मा, अंशुल शिरोया, आई हेट यू। सर एक बार नाना पाटेकर जी की एक्टिंग कर दीजिए प्लीज, जाते जाते। अच्छा है, बहुत अच्छा है। अगर कोई जरूरी काम नहीं है तो घर से बाहर जाने का मन करे तो मेरा नाम याद कर। मेरा नाम है ना 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 रे ना 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 ना। Wow. I would like to thank you, sir, so much for coming to my गॉड show, ब्लेस यू and thank you so फाइनली मैं यही much. कहना And चाहूंगा पूरी दुनिया के लिए कि हिंदू मुस्लिम सिख जी ईसाई हम सब है भाई भाई, मिल के लड़ेंगे कोरोना जी के खिलाफ लड़ाई और कोरोना को देंगे दुनिया से विदाई। लव यू। सब लोग बिल्कुल। अपना ध्यान रखिए, थैंक खुश यू रहिए, सो मच आबाद सर। रहिए, मुंबई रहिए, ये हैदराबाद रहिए। वाह, आपसे तो कोई जीत नहीं सकता सर। थैंक यू सो मच, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स। एंड आप भी खुश रहिए, कोरोना के समय में लॉकडाउन में बंद रहिए, लेकिन खुश रहिए और कॉमेडी से हम सबका दिल बहलाते रहिए। इट वाज सो नाइस टू गॉड ब्लेस सी यू। यू सर। एंड सेम। yeah, एक second, I guess somebody wants to come live, but we don't have time now. Should we take them in the video? I don't think so. We have the time. तो मैं चला जाता हूँ, जिनको तुमने Next time, sir. किसी Next time. को लाइव साथ में लाना था, ठीक है। ओके माधवी, Let me. जी, please. Thank you so much, sir. I'm sorry. Thank you so much, sir, and for spending time with me and talking so much about yourself and giving such nice message to the whole world for Corona. And your Corona song is very good. I wish you all the best for future. And do सुनील पाल please ऑफिशियल tell पे चले me जाइए, आपको गाना मिलेगा। जी, और बाकी हम बाद में बात करते हैं आपसे सर। थैंक यू गॉड सो ब्लेस। मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू, लव।